अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में हमने वेबसाइट बनाई थी, ब्लॉग वेबसाइट, जिसके ऊपर हम ब्लॉग या आर्टिकल लिख सकते हैं। अब वेबसाइट को बनाने के बाद जो अगली चीज़ होती है, यानी कि आप उसके ऊपर ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं या आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं और उसको कैसे रैंक करवा सकते हैं। अपनी वेबसाइट को भी रैंक करवाना ज़रूरी होता है और ब्लॉग को, अपने कंटेंट को रैंक करवाना ज़रूरी होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका जो ब्लॉग है या आपका कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक होगी, इतनी जल्दी आप गूगल के ऊपर रैंक कर सकेंगे। और जितनी ज़्यादा आप रैंक करेंगे जल्दी, आप जल्दी अर्निंग कर सकते हैं, उतनी जल्दी और या उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं जितनी ज़्यादा आपकी ट्रैफिक होगी। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए चंद एक टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जिन टिप्स को आप फॉलो करके अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को रैंक करवा सकते हैं गूगल के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ ज़्यादातर हमें परेशान करती है कि हमें तो इंग्लिश में ब्लॉग लिखना नहीं आते, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर वेबसाइट्स होती हैं, तो इंग्लिश में ब्लॉग लिखना नहीं आते। तो इस बात से परेशानी नहीं करनी कि आपको इंग्लिश में ब्लॉग लिखना नहीं आते, आप उर्दू में भी ब्लॉग लिख सकते हैं, क्योंकि हर ज़बान के ब्लॉग्स को लोग सर्च करते हैं। जो शख्स उर्दू बोलना जानता है या उर्दू पढ़ सकता है, वो उर्दू में ब्लॉग सर्च करेगा, या जो इंग्लिश पढ़ना जानता हो, इंग्लिश समझना जानता हो, वो इंग्लिश में सर्च करेगा। और भी दीगर ज़बानों को लोग सर्च करते हैं, तो आप उर्दू में भी ब्लॉग लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जिस ज़बान को आप ज़्यादा महारत से लिख सकते हैं, उसी में आप ब्लॉग लिखना स्टार्ट करें। और उसके बाद आपका जो ब्लॉग है वो एक तो ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, और आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे अपने ब्लॉग को। अपने वर्ड में, अपने जिस तरह भी आप लिख सकते हैं, जिन अल्फाज को आपके दिमाग में आते हैं, जो अल्फाज, वही आप ब्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, किसी का ब्लॉग आप कॉपी करके अपने ब्लॉग के अंदर पेस्ट करेंगे, तो वो प्लेजरिज्म हो जाएगा। वो अगर, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो बता देती हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो प्लेजरिज्म है। बहुत सारे रीडर्स ऐसे होते हैं, वो चेक करते हैं पहले कि ये ब्लॉग प्लेजरिज्म है या ओरिजिनल कंटेंट है, फ्रेश कंटेंट है। सो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो एक तो फ्रेश होना चाहिए, कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हो। दूसरा, आपका कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। चाहे आप उर्दू में लिख रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो, जिस भी ज़बान में आप लिख रहे हो, आपका कंटेंट जो है वो आपके अपने वर्ड में होना चाहिए। और अगर प्लेजरिज्म, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये होगी कि आपका जो गूगल एडसेंस है वो कभी अप्रूवल नहीं होगा, क्योंकि गूगल हमेशा ओरिजिनल कंटेंट को अप्रूव करता है, प्लेजरिज्म को अप्रूव नहीं करता। अगर आपने ब्लॉग लिख लिया है, अपना ब्लॉग ख़ुद से लिखा है, अच्छा कंटेंट आपने चूज़ कर लिया है, फ्रेश कंटेंट है, आपने जो ब्लॉग आपने लिखा है वो आपका फ्रेश कंटेंट में है, जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो उससे जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि आपके ब्लॉग को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर सकते हैं, या किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका ब्लॉग, आपका कंटेंट, आपकी लिखी हुई बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि एसईओ करनी चाहिए। एसईओ से मुराद आप वो पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल करें, वो पर्टिकुलर कीवर्ड ढूंढें। नेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कीवर्ड्स को चेक करके बताती हैं कि कौन से कीवर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपने किसी जिस चीज़ के बारे में आपने लिखा है, उस चीज़ का कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ के बारे में आपने लिखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस वर्ड से, कौन से कीवर्ड से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड आपको ढूंढने ज़रूरी हैं। अगर आप अपने कंटेंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रैंक करवाना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, तो इनको रैंक करवाने के लिए एसईओ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पर्टिकुलर कीवर्ड ढूंढना ज़रूरी है और उनको अपने ब्लॉग में शामिल करना, अपने कंटेंट में शामिल करना, ताकि आपका ब्लॉग जो है वो जल्द से जल्द रैंक कर सके। और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ गई, उतना ही जल्दी आपका ब्लॉग जो है वो रैंक कर सकता है। और सबसे आसान तरीका जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, यानी कि फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए। आप उस पर अपने ब्लॉग को, अपने कंटेंट को शेयर करते जाइए, ताकि आपका ब्लॉग जो है वो जल्द से जल्द रैंक हो सके। एक और चीज़ जो आपके ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि आप जिस आप कंटेंट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं ब्लॉग के अंदर, उसमें वो तमाम
पॉइंट्स, वो तमाम अहम पॉइंट्स लाजमी इंक्लूड होने चाहिए कि जिनसे कुछ नॉलेज हासिल हो सके। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं या आप किसी और इन्फॉर्मेशन किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें वो तमाम इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए कि जिनसे आपका कस्टमर जो है वो ज़रूर उसको हेल्पफुल हो, ताकि वो आपके ब्लॉग को पूरा पढ़ सके। जब आपके ब्लॉग के अंदर कोई नॉलेजफुल चीज़ नहीं होगी, नॉलेजफुल लाइन नहीं होगी, तो आपके ब्लॉग को कोई कस्टमर जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ेगा, चंद एक लाइंस पढ़ेगा, फिर वापस स्किप करके चला जाएगा। इससे क्या होगा, आपका ब्लॉग जो है वो रैंक नहीं करेगा, आपके ब्लॉग पे नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं वो ज़्यादातर लोग दे जाते हैं। सो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको इन चीज़ों का जो चंद एक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसका ख्याल रखना है। सबसे पहले आपका ब्लॉग जो है वो प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए आपका अपना लिखा हुआ। उसके बाद आपके ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए एसईओ अच्छी होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स होने चाहिए, वो ख़ास कीवर्ड्स होने चाहिए जिनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हो, ताकि आपका ब्लॉग ज़्यादातर लोगों के सर्च लिस्ट में आए, ताकि क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ब्लॉग पढ़ते हैं या कोई प्रोडक्ट ख़रीदने आते हैं वेबसाइट के ऊपर, नेट के ऊपर, तो वो पहले पेज के ऊपर ज़्यादातर लोग, जो 70% है, वो पहले पेज के ऊपर ख़रीदारी करते हैं या पहले पेज के ऊपर अपनी जो ब्लॉग्स या आर्टिकल पढ़ने आते हैं या और कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वो पहले पेज के ऊपर ही अपनी वो तमाम चीज़ें ढूंढ कर वापस चले जाते हैं। सेकंड या थर्ड पेज पे वही लोग जाते हैं जो बस इसी तरह सर्च कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें पढ़ते कम ही हैं, ज़्यादातर सर्च कर रहे होते हैं मुख्तलिफ रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, तो वो सर्च करके चले जाते हैं, उनका कोई पढ़ने का मन नहीं होता या कोई चीज़ ख़रीदने का कोई इरादा नहीं होता, तो वही लोग दूसरे तीसरे पेज पे जाते हैं। तो अपनी वेबसाइट को पहले पेज पर लाने के लिए ज़रूरी है उन लोगों से कम्पीट कर उनकी वेबसाइट्स के अंदर जाके उनको ब्लॉग को रीड करें, पढ़ें, ताकि पता चले कि उसका ब्लॉग कितना लंबा है, कितने वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। क्योंकि जो ब्लॉग होता है वो मिनिमम कम से कम 300 वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग लिखने पड़ेंगे अपने गूगल एडसेंस को अप्रूव कराने में। जितना लंबा होगा, जितना नॉलेजफुल होगा, इतना ज़्यादा कस्टमर आपके ब्लॉग को पढ़ेगा, और जितनी ज़्यादा आपकी ट्रैफिक रहेगी, जितने ज़्यादा टाइम तक लोग आपके वेबसाइट को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी गूगल आपके वेबसाइट को रैंक करेगा। क्योंकि गूगल को ये पता चल जाता है कि आपके जो कंटेंट है उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जिसको लेकर कस्टमर इंटरेस्ट ले रहा है और वो ज़्यादा देर तक उस ब्लॉग को पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए एक ब्लॉग को रैंक करने में, एक वेबसाइट को रैंक करने में। उम्मीद है ये जो टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के ब्लॉग को रैंक करवाने में, वेबसाइट रैंक करवाने में। इनके ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप इनको फॉलो करके आप अपने ब्लॉग को लिखते हैं, तो इंशाल्लाह आपका ब्लॉग जो है वो बहुत जल्दी रैंक हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।